अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारतीय और तुर्की के हथियारों के आमने सामने होने की आशंका भी बढ़ गई है। अर्मेनिया ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों से लैस अजरबैजान पूर्ण पैमाने पर युद्ध की योजना बना रहा है। ऐसे में अर्मेनिया भारतीय और फ्रांसीसी हथियारों के दम पर अजरबैजान का मुकाबला करने की तैयारी में जुटा है। हाल में ही अजरबैजान के साथ सीमा पर हुई झड़पों में 4 अर्मेनियाई सैनिकों की मौत हुई है। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने ऐसे ही एक गुपचुप सैन्य ऑपरेशन कर नागोर्नो काराबाख के अर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इससे करीब 10 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, जिनमें से ज्यादातर अर्मेनिया में शरणार्थी के तौर पर आकर बसे। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अर्मेनियाई प्रशासन के अधीन है। जमीन के इस टुकड़े को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 3 दशकों में कई बार युद्ध हो चुके हैं। नागोर्नो काराबाख में अर्मेनियाई आबादी बहुसंख्यक है। वे खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर देखते हैं, जिन्हें अर्मेनिया का समर्थन भी हासिल है, लेकिन अजरबैजान इसका विरोध करता है। अजरबैजान तेल से समृद्ध देश है। ऐसे में वह पैसों की मदद से हथियार खरीदकर अर्मेनिया जैसे कमजोर देश को हमेशा दबाता रहता है। अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष ने 2 धुरियां बनाई हैं। इनमें से एक है अजरबैजान का गुट, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। दूसरी ओर अर्मेनिया का गुट है, जिसमें भारत और फ्रांस शामिल हैं। अर्मेनिया ने हाल में ही भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की है। इनका मुकाबला अजरबैजान के तुर्की से खरीदे गए बायरकटार TB2 और अकिंची ड्रोन से हो सकता है। अजरबैजान ने तुर्की से अकिंची ड्रोन की खरीद से जुड़ी डिटेल को गुप्त रखा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि अजरबैजान ने तुर्की से कितने अकिंची ड्रोन की खरीद की है। अजरबैजान उन पहले कुछ ग्राहकों में शामिल था जिसने तुर्की के बायरकटार TB2 ड्रोन की खरीद की थी। बायरकटार अकिंसी ड्रोन हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह ड्रोन हवा से जमीन पर कई तरह की मिसाइलें भी दाग सकता है। अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध ने ही आधुनिक युद्ध के मैदान में ड्रोन के आगमन की शुरुआत की थी। खुद अर्मेनिया ने स्वीकार किया था कि वह तुर्की के ड्रोन के कारण अजरबैजान से युद्ध में हार गया था। अर्मेनिया ने खुद को भारत निर्मित पिनाका MBRLS अमेरिकी हाइमार्स के बराबर माना जाता है और एक एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया है। पिनाका को 2023 में ईरान के रास्ते अर्मेनिया पहुंचाया गया था। पिनाका MK1 की रेंज 38 किलोमीटर है कम। समय से काफी तेज गति से दुश्मन के एक बड़े इलाके पर हाई एक्सप्लोसिव से लैस रॉकेटों को फायर कर सकता है। एक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जबकि इसकी एक बैटरी 72 रॉकेट दागने की क्षमता रखती है। पिनाका दुश्मन की बड़ी छावनी को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। पिनाका दुश्मन पर हमला करने के बाद तुरंत ही अपनी जगह बदलने में भी माहिर है। भारत से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें आयात करने के बाद अर्मेनिया ने हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजीज से एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी खरीदा है। अर्मेनिया भी भारत से यह सीखने का इच्छुक है कि सोवियत काल के रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत हैं कि अर्मेनिया ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। आकाश भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित एक छोटी दूरी की सरफेस टू एयर सिस्टम है, जो दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने इलाके की रक्षा करने में माहिर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।